रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का एक और उदाहरण लेते हैं। अब तक हमने ग्राफिकल मेथड से एक सामान्य रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का हल निकाला। उसके बाद में हमने मल्टीपल सॉल्यूशन प्रॉब्लम का हल निकाला, एक से ज़्यादा जब अनुकूलतम हल के बिंदु हों उसका हल निकाला। और तीसरी एक समस्या मिश्रित प्रतिबंध की हो सकती है, जिसमें अब तक तो हमने लेस देन और इक्वल टू प्रतिबंध लिए थे, या तो लेस देन थे या इक्वल टू थे, लेकिन अब हम मिश्रित प्रतिबंध का एक उदाहरण ले रहे हैं। तो उदाहरण यह है कि मैक्सिमाइज कीजिए पाई उद्देश्य फलन इक्वल टू 6x1 6x है, ये x1 नहीं है, 6x प्लस 3y सब्जेक्ट टू 4x प्लस y लेस देन इक्वल टू 12। दूसरा प्रतिबंध है 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। और तीसरा प्रतिबंध है 2x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और अऋणात्मकता प्रतिबंध x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 3 प्रतिबंध हैं जिनमें 2 तो लेस देन है और 1 ग्रेटर देन है। तो इस स्थिति में ग्राफ की विधि से रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को किस तरह से हल करेंगे, अब हम इसको देखते हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तरीके में कोई बदलाव नहीं है। सबसे पहले संरचनात्मक प्रतिबंध लीजिए। संरचनात्मक प्रतिबंधों में जो इनइक्वलिटी कांस्टेंट है उनको इक्वलिटी इक्वेशन में डालकर रखकर और संरचनात्मक प्रतिबंधों का ग्राफ पेपर पे या पेपर पे हम दर्शाएंगे। तो पहला प्रतिबंध हमारा है 4x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। तो इससे हम एक समानता समीकरण लेंगे 4x प्लस वाई इक्वल टू 12। ठीक है, एक बार x का मान 0, दूसरी बार y का मान 0 रखेंगे। x का मान जब 0 रखते हैं, x बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा और y बराबर 12 हो जाएगा। तो हमारे पास बिंदु आया जिसके निर्देशांक 0 और 12 हैं। एक बिंदु आया। जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 12/4 बराबर 3। इस बिंदु के निर्देशांक 3 0 हैं। ये पहले प्रतिबंध को दर्शाने का हम प्रयास कर रहे हैं, या पहले प्रतिबंध को दर्शा रहे हैं। अब पहले प्रतिबंध से संबंधित दोनों बिंदुओं को हम यहाँ डायग्राम में ले जाएं, ग्राफ पे ले जाएं या पेपर पे ले जाएं। तो पहला बिंदु क्या है, जिसमें x बराबर 0 और y बराबर 12। तो 0 12 का ये बिंदु है A। और दूसरा बिंदु है B 3 0, जिसमें x 3 है और y का मान 0 है। तो 3, ये 3 है और ये 0 है। देखिए मैंने यहाँ लिखे हैं लगभग बराबर डिस्टेंस हो, बस इतना सा है कि देखने में भी बराबर डिस्टेंस लगे। तो आप हाथ से ये लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपके पास स्केल, हर बार स्केल यूज करने का टाइम भी नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिस से भी ये सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, बिंदु A और बिंदु B को मिला दीजिए। तो हमें एक रेखा प्रतिबंध को दर्शाने वाले एक वक्र ये मिला AB। अब देखिए इसमें लेस देन इक्वल टू 12, तो इससे नीचे का क्षेत्र की बात हो रही है। इससे नीचे का क्षेत्र हमने छांट लिया। अब दूसरे प्रतिबंध पे आइए, जो 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 है। तो दूसरे प्रतिबंध से हमने लिया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। x बराबर 0 जब रखेंगे तो y बराबर 10/2 बराबर 5। तो एक बिंदु आया इसका 0 5, और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 5, तो 5 0 दूसरा बिंदु आया। इन दोनों बिंदुओं को हम जब दर्शाएंगे तो दूसरा प्रतिबंध आ जाएगा 0 5 और 5 0, यानी x एक्स पे भी 5 और y एक्स पे भी 5। और बिंदु C और D प्राप्त हुए हैं, जिनके निर्देशांक हैं 0 5 और 5 0, और इनको मिला दीजिए। दूसरा प्रतिबंध है इससे नीचे का क्षेत्र। ठीक है, इससे नीचे का। अब इससे नीचे का, और फिर दूसरा प्रतिबंध जल लिया तो इससे भी नीचे का आ गया। अब तीसरा प्रतिबंध
तीसरा प्रतिबंध ग्रेटर देन इक्वल टू है, ध्यान रहे, इसीलिए तो मिश्रित हुआ। तो 2x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इससे समानता समीकरण हमारा बना 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। x बराबर 0 तो y बराबर 8/4 बराबर 2, तो एक बिंदु आया 0 2, और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4, तो दूसरा बिंदु आया 4 0। अब इसको जब हम दर्शाएंगे तीसरे प्रतिबंध को, तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 2, y अक्ष पर 2 ये रहा पहला बिंदु। दूसरा बिंदु 4 0। अब देखिए ये 4 0, बिंदु E और F इनको मिला दीजिए, मिला दिया। क्या कह रहा है प्रतिबंध? इससे अधिक, इससे कम नहीं, इससे अधिक, तो इससे अधिक और इन दोनों प्रतिबंधों से कम, तो ये आ गया क्षेत्र छठ के, ये संभाव्य क्षेत्र होगा, फिजिबल रीजन। ठीक है, ये फिजिबल रीजन है ECHJ। ठीक है, अब बात आई संभाव्य हल की। तो संभाव्य हल है जो इस संभाव्य क्षेत्र में कोई भी बिंदु हो सकता है सामान्य रूप से, लेकिन इसके किनारे के बिंदु होते हैं। और क्योंकि उद्देश्य फलन के मान को हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अधिकतम करना चाह रहे हैं, तो ये तो तय है कि ये ई बिंदु तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप परख सकते हैं। अब हर बिंदु के निर्देशांक हो तो हम टेबल की सहायता से उद्देश्य फलन में के निर्देशांक रख के भी उद्देश्य फलन के मान को जांच लें। तो एच बिंदु के निर्देशांक निकाल लें। एच बिंदु क्या है? प्रतिबंध 1, समीकरण 1, और यह है समीकरण 2, इन दोनों के प्रतिच्छेद का बिंदु है। तो 1 और 2 से एच बिंदु के निर्देशांक हमारे पास 7 और 3 आ गए। ये 1 और 2 से मैंने लिख दिया है, आप कर लेना, ठीक है ना। 7/3 और 8/3 एच बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब एक और है, जे के निर्देशांक भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास बी के तो है, जे के नहीं है। जे बिंदु क्या है? ये प्रतिबंध 1 और प्रतिबंध 3 के प्रतिच्छेद का बिंदु है। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 से जे बिंदु के वो जो है कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे, निर्देशांक जे बिंदु के आएंगे x बराबर 20/7 और y बराबर 4/7। समीकरण 1 और 3 को जब आप हल करेंगे तो निकल के आ जाएंगे। अब देखिए, वो जो टेबल मैं बार बार कह रहा था, उस टेबल को मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। चाहो तो आप दूसरे तरीक़ों को भी अपना सकते हैं। सबसे पहले हम संरचनात्मक प्रतिबंध को दर्शाते हैं, फिर हम उद्देश्य फलन को दर्शाते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये टेबल लेता हूँ क्योंकि बार बार मैंने जिक्र किया है। देखिए बिंदु, पॉइंट्स कौन कौन से बिंदु हैं? ECHJ, तो यहाँ मैंने लिख दिया ECHJ, ये बिंदु है। एक कॉलम ये हो गया। अब वेरिएबल्स क्या हैं? इच्छित चर जो हैं हमारे x और y है, हमारे पास x और y। और उद्देश्य फलन में हम पाई की वैल्यू पाई को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, उद्देश्य फलन को मान अधिकतम कर रहे हैं। अब बिंदु E पर देखिए, जब x बराबर 0 लिख दिया तो y बराबर कितना है? 2। x बराबर 0 और y बराबर 2, और उद्देश्य फलन हमारा क्या है भाई? उद्देश्य फलन, अब देखो आपके, मेरे पास तो स्क्रीन पे है नहीं, आपके पास में, या तो आप पीछे चले जाएं या PDF में देख लें। PDF में जब देखेंगे तो मैंने उद्देश्य फलन लिया था मैक्सिमाइज पाई इक्वल टू 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y। तो x बराबर 6 इंटू 0 और y बराबर 2, ये वाला इंटू 3 ऑलरेडी उसमें, तो 3 दूना 6, तो पाई के मान 6 आएगा यहाँ पे। अब बिंदु C पे देखिए, इस बिंदु पे इसके निर्देशांक है 0 5, यानी x इस पे 0 है और y बराबर 5 है, तो 0 5 पे जब x बराबर 0 लेंगे, उद्देश्य फलन में लिखें x बराबर 0 रखेंगे तो y जो है, क्योंकि उद्देश्य फलन हमारा क्या है? पाई इक्वल टू 6x प्लस 3y, तो 3 इंटू वाई बराबर 5 है, तो 3 गुणा 5 बराबर 15, उद्देश्य फलन 15, उद्देश्य पाई का मान 15 हो जाएगा। इसी तरह h पे देखिए, 7/3, 8/3,
x बराबर 7/3 रखिए, y बराबर 8/3 रखिए। उद्देश्य फलन में जो वैल्यू निकल के आएगी वो 22 है। फिर एक और बिंदु है j, इसके निर्देशांक हमने निकाले हैं 20/7 और 4/7। उद्देश्य फलन में इनके मान रखिए, x बराबर 20/7, y बराबर 4/7। जब हम रखेंगे तो 132/7, और 132/7 है, ध्यान रहे जब इसको विभाजित करेंगे तो 22 से कम आएगा ये। तो ये चारों बिंदु जो हमारे संभावित क्षेत्र के किनारे के बिंदु, इन पर जब हमने उद्देश्य फलन को परखा है तो अधिकतम मान 22 प्राप्त हुआ है, जो कि h बिंदु पे। तो मैक्सिमम पाई इक्वल टू 32 कहाँ, h बिंदु पर, और h पर x बराबर कितना है 7/3 है, और y बराबर 8/3 है। तो ये अनुकूलतम हल का बिंदु हुआ h। ठीक है ना। दूसरा उद्देश्य फलन को आप प्लॉट कर सकते हैं। देखो ये आपका z है, z इक्वल टू 6x + 3y। y को एक तरफ ले आइए, 3y इक्वल टू z माइनस 6x, और y इक्वल टू z/3, 3 से विभाजित कर दें, -6/3। तो 3 दोनों 2/1, भाई 2/1 हो गया ना। जब इसको इससे भाग देंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2:1। ठीक है, ये मतलब इसका ढाल। तो उद्देश्य फलन का ढाल है 2:1, यानी y2 x1। अब देखो, और इसी अनुपात में इसको y2 x1 4 करो, 4 2, फिर 3 से गुणा करो, 3 दूना 6, 3, फिर 4 से गुणा करो, फिर 5 से 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, और 4, ये 8 4, ये ऐसे निकलेगा उद्देश्य फलन इस बिंदु से, h बिंदु से। इसका काटता हुआ होगा, इसको टच करते हुए होगा, और यहीं पर उद्देश्य फलन का मान अधिकतम होगा। तो इस तरह से ग्राफ की विधि से मिश्रित प्रतिबंध जब हमारे पास होते हैं, मिश्रित प्रतिबंध में तो ये जो उसमें साधारण प्रतिबंध में लेस देन या ग्रेटर देन में तो ये है कि एक पूरा क्षेत्र आ जाता है। इसमें यह कि प्रतिबंधों से नीचे, कुछ प्रतिबंधों से नीचे और कुछ प्रतिबंधों से ऊपर का क्षेत्र जो है बिल्कुल स्पेसिफाइड हो जाता है, संभावित जो हल का क्षेत्र है, और आसानी से मान निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम मिश्रित प्रतिबंधों के सवालों को भी ग्राफ की विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।